नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं बैठा हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण छात्र नेता के साथ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अभी छात्र संघ का चुनाव खत्म हुआ है। करीब 24 मार्च को उसके परिणाम आए थे, जहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बुरी हार हुई थी। एक नेता ने, जिसने चुनाव तो भले ही न जीता, लेकिन पूरे देश में जहाँ जहाँ उनका स्पीच लोगों ने सुना, उनका दिल जीता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी छात्र सभा की नेत्री आराधना यादव से। सोशल मीडिया, यूट्यूब का जो बहुजन स्वरूप देखने को मिला है, उसके एक लाभार्थी आप भी हैं। जी बिल्कुल। बोलता हिंदुस्तान चैनल का नाम आपने सुना है यूट्यूब पर? जी, मेरे दोस्त हैं समर जी। आपके दोस्त हैं जी। समर राज जी। बोलता हिंदुस्तान पर भारत सरकार के आदेश के बाद, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग अलग अलग ट्विटर पे लेके लिख रहे हैं, भारत सरकार ने बैन लगवा दिया है यूट्यूब चैनल पर बोलता हिंदुस्तान के, जिसे करोड़ों लोग हर रोज देखते थे। आपको क्या लगता है, यह सही है या गलत है? यह बिल्कुल गलत है। जब इस देश की मीडिया को, जो हमसे सवाल करती है, जो सत्ता से सवाल करती है, जब हम उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखते हैं, चौथे स्तंभ के रूप में जब हम देखते हैं, तो उस चौथे स्तंभ का इस देश की तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार द्वारा गला दबाया गया है। उसका एक बहुजन समाज का पत्रकार उठ के आता है, वो बहुजन लोगों की बात करता है। अगर आपने बोलता हिंदुस्तान देखा होगा, कितनी सटीक बात करता है वो। इतने जो भी उसके एनालिसिस रहते हैं चुनावों से पहले, वो बहुत सटीक एनालिसिस रहते हैं, वो बहुत सटीक विश्लेषण करता है। लेकिन उस चैनल पर एक तरह से पाबंदी लगा देना, उसको हटा देना, ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो उस चैनल बात करता है, जो उसका कंटेंट है, हमको पता है कि इस सरकार का विरोधी है। और सिर्फ इस यूट्यूब पर सिर्फ बोलता हिंदुस्तान ही नहीं, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सरकार का विरोध करते हैं। हो सकता है उनको क्यों नहीं बंद किया गया, वो अलग बात है। हो सकता है उनके पास बहुत पैसा हो, या फिर वो किसी ऐसे ख़ास समाज से आने वाले लोग हों। जैसे रवीश कुमार की बात अगर हम करें, तो कुछ समय पहले रवीश कुमार को NDTV से निकाला गया था। बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। तमाम लोगों ने इनका इंटरव्यू लिया था। रवीश कुमार एक स्टार के रूप में उभरे थे। स्टार वो पहले से हैं, क्योंकि वो हमारी बात रखते हैं, और वो हमें पता है कि वो सरकार से सवाल पूछते हैं। वो स्टार पहले से हैं, लेकिन वो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उनका यूट्यूब भी चल पड़ता है। बट जब समर राज की बात आई है, तो कितने लोग उस समर के मुद्दे को उठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति की आवाज़ को दबा देना, जो व्यक्ति आपको हिंसा करने के लिए नहीं उकसा रहा है, दंगा करने के लिए नहीं उकसा रहा है, वो सिर्फ पत्रकारिता कर रहा है, और वो सही मायने में पत्रकारिता कर रहा है। वो नोएडा के मीडिया हाउस की तरह पत्रकारिता नहीं कर रहा है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की होगी, लेकिन उस पढ़ाई को वो अपने लहजे में नहीं ला पाए। लेकिन जिस व्यक्ति के लहजे में पत्रकारिता है, जिसके थ्रू आपको पत्रकारिता की पढ़ाई देखने को, क्योंकि वो सच को सच और झूठ को झूठ कहता है, उसका चैनल बंद करवा देना, मेरे लिए तो वो लोकतंत्र की हत्या ही है। साथियों, आपने सुना कि कैसे समाजवादी छात्र सभा की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र नेत्री आराधना यादव ने साफ शब्दों में कहा कि भारत सरकार का यह कदम कि बोलता हिंदुस्तान जैसे लोकप्रिय, जनप्रिय जन मीडिया के माध्यम पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। मैं अपने इस चैनल दैनिक अम्बेडकर के माध्यम से इस बात के लिए गुहार लगाता हूं भारत सरकार से कि वो अपनी पाबंदी बोलता हिंदुस्तान चैनल से हटाए, और यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब को ऐसे जो सरकारी हस्तक्षेप हैं उसके लिए वो पॉलिसी बनाए, और सरकार के कहने से तो बिल्कुल ही न्यूज़ एजेंसीज जैसे चैनलों को तो बिल्कुल ही बंद ना करे। उस पर बात हो सकती है, बंद करना कोई रास्ता नहीं है। आराधना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।